तो दीपिका जानू मैं क्या कह रहा था? जल्दी से नाश्ता ले आ, मेरी वो निकली जा रही है। वो क्या वो? वही जो मैं आपकी हूँ मुस्तकीम। महमूद। महमूद की नहीं हूँ मैं, आपकी वो हूँ। बीवी? वो बीवी नहीं, वो जो कभी कभी आप मुझे बहुत प्यार से कहते हैं ना वो। अरे मुझे तुम पे कोई प्यार व्यार नहीं आता यार। अब तो खान आपकी मोटी सी गर्दन ने मैंने मरोड़ देनी है। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ो। हाँ, जान जान मेरी ना जान निकली जा रही है भूख के मारे। हाँ भाई, पता नहीं कहाँ रह गई है खूबसूरत। यार महमूद साहब, माँ जी आप लोगों ने खूबसूरत को देखा है? हाँ देखा है, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसने 8000 का फेशियल कराया है। माँ जी अभी देखा है खूबसूरत को? अरे किचन में नाश्ता बना रही होगी और क्या। ओ भाई अभी अभी मैं किचन से ही आ रहा हूँ, किचन में नहीं है वो। अरे यहीं कहीं होगी भाई, उसने कहाँ जाना है? आओ चल कर देखते हैं। पहले नाश्ता बना देती तो फिर छुपन छुपाई खेल लेती तविंदा। माँ जी खूबसूरत छुपन छुपाई नहीं खेल रही ना, तो जब वो खेल ही नहीं रही तो हम उसे ढूंढे क्यों? ओहो, चलो छोड़ो ना, आओ चल के देखते हैं भाई। आए आए चलो 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 चलो। आए 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 आए। खूबसूरत। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मीना, आजा बाहर आजा, हमने हार मान ली है। अरे किसे आवाजें दे रही हो तुम? खूबसूरत नहीं है, आएगी कहाँ से वो? नबी, मुझे तो लगता है कि तुम कुछ हमसे छुपा रहे हो भाई। ओ यार महमूद साहब कुछ नहीं छुपा रहा यार, मैंने क्या छुपाना है यार। सुबह तक तो घर पे थी, जब दूध वाला आया तो दूध उसी ने लिया था। अरे दूध तो मैंने लिया था भाई दूध वाले से। दूध आपने लिया था? इसका मतलब है जब मेरी आंख खुली तो खूबसूरत घर से जा चुकी थी। हाँ तो 3-4 पराठे डाल के नहीं जा सकती थी ना, लाइक बहू मेरी। नबी, तुम्हारा कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ था खूबसूरत से? हाँ हुआ तो था, लेकिन आपको तो पता है खूबसूरत मुझसे बात कम करती है, झगड़ा ज्यादा करती है। ना झगड़ा हुआ किस बात पे था जमील? अरे होना क्या था, एक फैन से फोन पर बात कर रहा था, वो भी काम के सिलसिले में। वो कास्ट होना चाह रही थी और मैं कास्ट करना चाह रहा था, और बस खूबसूरत चल गई। अरे ऐसी क्या बात कर रहे थे भाई कि वो जल गई और घर ही छोड़ के चली गई? और कुछ खास नहीं महमूद साहब, वही हल्का फुल्का रोमांस का तड़का। ओ, वो जो तुम हल्का फुल्का सा कर रहे थे वो रोमांस था? हाँ जी। लो, वो तो मैं भी कर सकता था। मैंने ना ये आपका बड़ा सारा मुंह गर्मा गर्म कढ़ाई में डाल देना है। यार अब हम खूबसूरत को ढूंढेंगे कहाँ? उसका तो फोन भी बंद जा रहा है। ओ यार फिक्र ना करे, उसने जाना कहाँ है, पापा जी के पास गई होगी। अंदर जाके फोन करता हूँ और पापा जी से बिजनेस क्लास की टिकट मंगवाता हूँ, और खूबसूरत को मनाने लाहौर जाऊंगा और वहाँ 2-4 महीने आराम से रह के आऊंगा। हाँ कफील, मेरी भी टिकटें करा देना, मैं भी जाऊंगी अपनी बहू को मनाने के लिए। यार अब मैं यहाँ अकेला रह के क्या करूँगा? मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। हाँ शफीक, आप भी हमारे साथ चले ताकि हमारा छोटा मोटा हनीमून हो जाए। मेरा ख्याल है मैं रह ही जाता हूँ। चले चले यार, आ जाओ चलो पापा जी को। आओ। हेलो, कैसे है मेरे गोलू मोलू पांडे जैसे पापा जी? और पंडा नहीं बर्फानी रिच। हाँ मैं ठीक हूँ, बोलो क्यों फोन किया है? वो पापा जी, वो मुझे ना खूबसूरत से बात करनी थी। अरे हाँ बात करो खूबसूरत से, मेरी इजाजत लेने की क्या जरूरत है तुम्हें? मुझे पता था कि आप एक अजीम सुसर साबित होंगे। अच्छा जल्दी से मेरी फर्स्ट क्लास की टिकट कराएं ताकि मैं आपकी खूबसूरत से बात कर। अरे पागल हो गए हो, यहाँ आके क्या बात करोगे? खूबसूरत वही होगी ना तुम्हारे पास। पापा जी खूबसूरत यहाँ नहीं है, वो मुझसे ना खफा होके कल चली गई है रात को। क्या? अरे खूबसूरत मेरे पास नहीं है,
सच बताओ नबील, तुमने क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं पापा जी, वो आपको तो पता है मैं कितनी मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ, सब में प्यार बांटता हूँ। बस पापा जी कल भी एक खूबसूरत लड़की से फोन पर प्यार बांट रहा था और आपकी बेटी से जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे पापा जी आपके लाड प्यार ने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। शट अप! ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के इतने साल हो गए फिर तुम अपनी हरकतों में बात नहीं आते? पापा जी पास तो आप ही नहीं आए यार, आपने 3 शादियां की हुई है यार। मैं भी आपको नक्शे कदम पर चलूंगा, आप मेरे आइडियल हैं पापा जी, आइडियल। चुप करो तुम। अरे मैं अभी फ्लाइट पकड़ के कराची आ रहा हूँ और सुनो, मेरे आने तक अगर खूबसूरत नहीं मिली ना तो मैं पुलिस केस कर दूंगा, तुम सबको अंदर करा दूंगा मैं, समझे? पापा जी मेरी बात तो क्या कह रहा था वो सोन? ओ माँ जी वो आ रहे हैं और धमकी भी दिया उन्होंने कि अगर खूबसूरत ना मिली तो हम सब पे केस कर देंगे। क्यों भाई? अरे तुम्हारा और खूबसूरत का मामला है भाई, हम पे केस क्यों करेंगे? वो हम पराए फड्डे में नहीं पड़ते। हाँ जी, मैंने अदालत नहीं जाना, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा देते हैं वो। हाँ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि खूबसूरत घर से निकली हो और उसका एक्सीडेंट हो गया हो? अगर ऐसा है तो मैं कल खुदकुशी कर लूं? खुदकुशी नहीं, निकाह, ताकि मैं कल ही दूसरा निकाह कर लूं। देहाती घटिया तरीन इंसान है तुम। अरे तुम्हारी बीवी गायब हुई है और तुम दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हो। अच्छा, अगर आपकी बीवी गायब होती तो आप क्या करते? अरे भाई मैं इसकी याद में गम मनाता, पागल हो जाता। सीख मुस्तकीम से कुछ सीख। हाँ, कोई 2 महीने के बाद जाके मैं दूसरी शादी का सोचता, लेकिन लड़की जो भी होती ना, मैं उसका नाम मोमो रखता। आपके फटे सारे मुंह पे बड़ी सारी फिटे मुंह। ओ यार बस करो यार, मैं बाहर जाके पूछता हूँ, आप लोग ना हॉस्पिटल में फोन करें, जाए ना पूछा दे। आओ ना, फोन तो कमरे में पड़ा है। हाँ, चलो चलाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिटी बेटी अस्पताल, आपके पास फरखंदा की लाश तो नहीं आई? वो जी जमील की बीवी फरखंदा बड़ी मीसनी थी ना, तो मेरे बेटे से लड़ा के निकली है, झगड़े करके। हाँ, उसकी ना छोटी छोटी सी आंखें हैं। हाँ, वो नबील शाह ने क्या खूब कहा है ना कि अखा तेरियां चुचियां सिर में क्यों नहीं पांदी तू। हाँ जी, वो जरा चेक करें और जरा अच्छी तरह से देखें कि कोई मरीजा जो शटअप नबील कह रही हो बेहोशी में भी, कहीं वो आपको नजर तो नहीं आ रही है जी? गौर से देख लिया, सारे बिस्तर चेक कर लिए, नहीं मिली? अच्छा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 4 मीनारा अस्पताल, फरखंदा कल से गायब है। हाँ, और ना हमें नाश्ता भी नहीं देके गई, इतनी कोई मीस नहीं है वो। कोई आपके पास पहुंची है टूटी भज्जी, कोई हड्डी वड्डी टूटी है तो उसको ना जोड़ के भेज दे। हाँ, ओए ओ खबीस, फोन ही बंद कर दिया। हेलो, अरे बस करो ना मोमो, हेलो करती जा रही हो। अरे हर जगह तो चेक कर लिया, सारे अस्पताल देख लिए, बल्कि मैंने तो डंगर डॉक्टरों को भी फोन करके पूछ लिया है। अरे खूबसूरत का कहीं पता नहीं चल रहा। पोल्ट्री फार्म भी चेक करना। वहाँ भी किया है ना। हाजी महमूद साहब, मैंने खूबसूरत का अड़ोस पड़ोस बड़ोस सब जगह पता किया यार, वो कहीं नहीं है। पता नहीं है पापा जी यहाँ आकर हमारे साथ क्या करेंगे। हाँ पुत्र, हमने भी सारे स्कूलों में पता कर लिया, रक्षणता का कुछ पता नहीं चला। अरे सारे अस्पतालों में चेक कर लिया है, स्कूलों में चेक कर लिया है, आस पड़ोस में उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसको फोन लगाते हैं, वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ चली गई भाई? हो ना हो पुत्र, ये अपने पुराने मंगेतर के साथ भाग गई है। नहीं माँ जी, खूबसूरत ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे सच्चा बल्कि एकदम सच्चा प्यार करती थी। जो तुमसे सच्चा वाला करती है वो प्यार है। हाँ जी माँ जी। मेरा हौसला कर दिल, हौसला। नबील माँ जी, नबील। अरे बहुत ही डरावना मुंह बना रहे हो। अरे मत रो तुम दोनों माँ बेटा। कोई नहीं, इतना प्यारा लग रहा, रोता हुआ भी मेरा। कहाँ है मेरी बेटी? जल्दी बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? जल्दी बताओ, बेटी कहाँ है मेरी? ना तू मेरे पास अपनी बेटी रखवा के गया जो मुझसे पूछ रहा है। तुम्हारा बेटा जिम्मेदार है, उसे जवाब देना होगा। मेरे पुत्र को क्या पता तेरी बेटी का, वो तो वैसे भी शादीशुदा है। अरे उसकी शादी मेरी बेटी से हुई है। कोई नहीं जी, उसकी बीवी तो फिरजाना है। उसकी बीवी खूबसूरत है। हाँ है, थोड़ी बहुत खूबसूरत, पर तुझे कैसे पता? अरे क्योंकि वो मेरी बेटी है। अच्छा, तो तू शर्मिला का बाप है। तूने अपनी बेटी को जरा वो नहीं सिखाई? वो क्या? वो जो मेके वाले लड़की को सिखा के भेजते हैं। लालची और घटिया किस्म के ससुराल को काबू करना। चुप है, हाथी के बच्चे। तमीज से बात करो। हाँ तमीज,
तूने अपनी बेटी को जरा तमीज नहीं सिखाई। वो भागना ही था तो सुबह का नाश्ता बना के तो 3-4 दिन का खर्चा दे के भागती। देखो ना मैं तुझे क्यों देखूं? मैं पराए मर्दों को देखती हूँ ना तो मुबशर खफा होते हैं। वो क्यों खफा होगा? ना मैं उनकी बेगम हूँ ना। अरे हटो तुम, मुझे अंदर जाने दो। ओए, अभी ओए, इधर आओ, ओए। ओए, अबे, मोटे, इधर आओ। नबील क्या? वही देखे, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ यार, मुझे और परेशान न करे। मैंने खूबसूरत के गम में 3 बार अपनी नस काटने की कोशिश की है। एक बार तो महमूद साहब की गलती से करने लगी थी। पूछ ले महमूद साहब से। हाँ, ये बात तो ये ठीक कह रहे हैं पापा जी। मुझे मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे पापा जी, आप एक काम करें ना, अपनी राली को फोन करके पता करें, हो सकता है कि अब वो वहां पहुंच गई हो। हाँ अभी हेलो। हाँ निराली, खूबसूरत वहां पहुंच गई क्या? अच्छा नहीं पहुंची? हाँ ठीक है। नहीं है वो वहां पे, नहीं है। क्या पता मीनारे पाकिस्तान पे रुक के तो छली खा रही हो बैठी। अजीब बात करी हो तुम। हम यहाँ सब परेशान हैं, वो वहां बैठ के छलियां खाएगी क्या? और नहीं तो क्या, 3 शादियां की हैं तूने, बेटी की तरबियत की नहीं और छलियां ही खाना था तो मेरे को साथ ले जाती। मुझे तुम सब पे शक है। मुझे लग रहा है तुम तीनों ने मिलकर उसको मार दिया है। ओए शाबाश, तू हमें वो समझ रहा है? हाँ मैं तुम लोग को वो समझ रहा हूँ। मुझे शक है तुम तीनों वो, और मैं तुम लोग को वो कर दूंगा। ओ यार पापा जी, आपने क्या वो लगा रखी है यार? मामूली सी एक बात थी यार। मैं एक लड़की से फोन पर बात कर रहा था, खूबसूरत ने सुन लिया और वो गुस्से में आ गई। हालांकि मैं फोन पर अखलाकी और समाजी गुफ्तगू कर रहा था। मैं उसको समझा रहा था कि भाई मेरी शख्सियत के शहर में मत गिरफ्तार हो ऐ हसीना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम तीनों को, पुलिस को बुलाऊंगा। साफ से बता दो किया क्या मेरी बेटी के साथ। आप आराम से बैठे, 2 मिनट आराम से बैठे। भाई मेरे साथ हो नबील, चलाओ। पुत्र कफील सच्ची सच्ची बता दे। ओ माँ जी, क्या बता दूं? ये कि तूने फरखंदा को किधर दफनाया है? क्या बात कर रही हैं आप? कौन फरखंदा? वो तेरी बीवी और कौन? माँ जी मैंने सुनी मारा है। देखो नबील की घर की बात है, हमें बता दो, हम सबूत मिटाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? कौन से सबूत? मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने खूबसूरत को नहीं मारा। और पुत्र इस उम्र में तेरी वजह से तेरी माँ जेल जाएगी तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं माँ जी। नबील, तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। देखो हम तुम्हें ना दिमागी मरीज साबित करके तुम्हारी सजा कम से कम करवा देंगे। क्या हो गया आपको यार? मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैं अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ। हाँ, इसीलिए आए दिन तुम किसी ना किसी लड़की से बात करते फिरते हो। हाँ, क्योंकि मैं आपकी तरह कंजूस नहीं हूँ। मेरे पास बहुत सारा प्यार स्टॉक किया हुआ है, इसलिए मैं हर जगह बांटता फिरता हूँ। हाँ तो थोड़ा सा प्यार अपने ससुर में भी बांटना ताकि मुंह बंद हो उसका। इस उम्र में न जेल की खुरदरी जमीन पे मुझसे नहीं सोया जाएगा। देखिए माँ जी, पापा जी को समझाना पड़ेगा। चलिए आए, चल के समझाते हैं। और अगर ना समझा ना वो तो सनोबर की तरह तूने उसका खून कर देना पुत्र। बस कर दे माँ जी, दीवारों के भी कान होते हैं यार। है कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अरे क्या काहे लगा रही है? चलो अंदर, चलो चुप करो, चलो आराम से। बोलो। बाबा जी, हमने ना बड़ी कोशिश की है, दिल का जोर लगा लिया, मगर इस शख्स ने इकबाल जुर्म नहीं किया। लेकिन क्या महमूद साहब, ओ मैंने क्या किया है भाई जिसका मैं इकबाल जुर्म करूं? तुम कबूल करो ना करो, मैंने इंस्पेक्टर मुश्ताक को फोन कर दिया है। वो अपना डिटेक्टिव यहाँ भेज रहा है और उसका रिकॉर्ड है कि वो 2 घंटे में केस सॉल्व कर देता है। मैं देख कर आती हूँ। आप ये याद रखिएगा कि मैं आपके साथ हूँ, मैं कितनी हेल्प कर रही हूँ आपको। मैं तुम्हें तो अभी भी बता दूं कि तुमने उसकी लाश कहाँ छुपाई है। तुम तो नहीं हो सकती। ओए ओए नाम बता अपना। ओए इधर आ, भाई नाम तो बता अपना। ओ बताता हूँ आराम से। माय नेम इज शकील। लोग मुझे शकी कहते हैं क्योंकि मेरे अंदर शक टूट के। मैं सिद्दीकी हूँ। आपको यकीन है कि आप ही सदीकी हैं? ये चीज अब आप बताएं, आपको कैसे पता? आपके पास क्या सबूत है कि आप ही सदीकी हैं? अरे क्या बकवास भाई, मैं ही सिद्दीकी और मैंने इसको बुलाया। अच्छा आपने मुझे बुलाया? क्यों बुलाया भाई मुझे? अभी बुलाया इसलिए है कि मेरी लड़की कल रात से गायब है और मुझे शक है इन तीनों ने मिलकर मार दिया उसको। अच्छा जी, तो आपको अच्छी तरह से यकीन है कि वो रात से गायब है? हाँ। अच्छा, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कहाँ मौजूद थे आप? बस मैं अपने घर पे था। अच्छा,
तो आपके पास इस बात का कोई चशमदीद गवाह है? ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपको बुलाया, आप इन लोगों से पूछे और मुझे इन तीनों पर शक है। ओह एक्सक्यूज मी सर जी, शक करना मेरा काम है। देखिए जी, सबसे अब अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होगी, अलग कमरे में, समझ रहे हैं आप? पहले हो जाएगी सारी पूछकर, उसके बाद अलग अलग कमरे में मैं आके आपसे मिलूंगा, ठीक है? अरे लेकिन मेरा और मोमो का कमरा तो एक ही है भाई। हैं? इतना बड़ा मुंह इतने से कमरे में कैसे मुमकिन है? भाईजान आप जाए बाहर लान में बैठे, खुले मुंह के मतलब खुली हवा में, मैं बाकी लोगों को फारिग करके आपसे वहीं पूछताछ करता हूँ। चले जाओ। प्लीज, आपने तो मुझे बुलाया, आप तशरीफ रखे, प्लीज बैठे। हाँ जी, हाँ जी, तुमसे मैं चंद बहुत आसान से सवाल करूंगा, पर शर्त यह है उसको हाँ या ना में जवाब देना है। क्लियर है? हाँ या ना? कसौटी खेलनी है? अरे उसमें तो तुम्हारा भाई चैंपियन है, चैंपियन। सिर्फ हाँ या ना। मुझे सबसे पहले ये बताओ, अपनी बीवी से प्यार था कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कभी जहर लगी वो तुम्हें? बहुत बार। मेरा मतलब अच्छा ये बताओ, कभी इतनी जहर लगी है कि मुंह पे तकिया रख के उसको मारने का दिल कराओ? हाँ, सर दिल तो चाहता था। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, उसके मरने के बाद दिमाग में है कि उससे भी कोई अमीर पार्टी लड़की से शादी करो? आई गॉट इट। ओ भाई क्या गॉट इट, मुझे तो बता। ये मैं इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद बताऊंगा, और तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों नहीं निकलूंगा भाई, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हें वो जहर लगी थी और तुम उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मारना चाहते थे। ओ भाई मैंने मारा तो नहीं ना यार, और मेरी बात तो सुनो। ओ भाई मुझे ना फंसवा देना। हाँ जी, तो आपका पहला सवाल। पहले ये बता के सवाल का जवाब दूंगी तो तू मुझे कितने तोले सोना देगा बच्चू? मैं आपको शक्ल से फहद मुस्तफा लग रहा हूँ? हाँ, ऐसा लग रहा है कि फहद मुस्तफा को ना ईबी हो गई। आप सब छोड़े, मुझे ये बताएं, आपका आपके बहू के साथ ताल्लुक कैसा? हाँ जी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे मेरे। मैंने बड़ी बड़ी बदवाएं दी हैं, पर उसको एक भी नहीं लगी आज तक। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, खूबसूरत का सबसे ज्यादा झगड़ा किसके साथ होता? सबसे ज्यादा झगड़ा नबील के साथ, फिर मोमो के साथ। अरे मुझे तो आए दिन कभी सब्जी ला दो, गोश्त ला दो, अंडे ला दो, ये ला दो, वो ला दो। अरे मुझे तो नौकर बना के रखा हुआ था उसने। मतलब ये है कि उसके ना होने से आप बहुत सुकून में आ जाएंगे। सुकून तो है, पर घर के कामों का ना बड़ा मसला हो गया है। सारे काम तो नरीन करती थी, मुझे तो काम करने की आदत है नहीं। मैं बड़ा काम कराती थी नरीन से। अच्छा, तो ये बताएं कि इस दौरान कभी दिल में ख्याल है कि उसको किचन में चला के मार डालें? नहीं, मारने का दिल नहीं किया। हाँ, अगर वो जख्मी हो जाती ना, अरे तो सदीकी साहब उसे लाहौर बुला लेते, हम भी साथ चले जाते। आए होए होए, लाहौर के खापे, अरे खद्दे, कढ़ाइयाँ, पराठे, अंडे, मुर्ग चने, ओए बड़े मजे आने थे। पानी आ रहा है ना आपके मुंह में? बहुत जोर से आ रहा है, बहुत जोर से। देखिए जी, वैसे तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैं हर केस 2 घंटे में सॉल्व करता हूँ, पर इस केस को अभी सिर्फ घंटा हुआ है। सदीकी साहब, आपका केस सॉल्व हो गया। अच्छा क्या बताया उन्होंने? मेरी बेटी कहाँ है? सारी पूछगछ सवाल जवाब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आपकी बेटी के कातिल ये तीनों हैं। ओए शाबाश, ओए हमने ऐसा कब कहा तुझे? तो कहा नहीं है, पर कह दोगे। आधा जुर्म इन लोगों ने यहाँ पे कबूल किया है, बाकी आधा जुर्म जेल जाके 3rd डिग्री टॉर्चर पे ये लोग कबूल करेंगे। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरी मासूम बेटी को मार दिया तुमने। ओ तेरी बेटी मासूम नहीं थी, बदसूरत थी। ओ भाई ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है, ऐसे कैसे मार दिया आपने? अच्छा, अभी तुमने नहीं कबूला था कि दिल करता है अपनी बीवी के मुंह पे तकिया रख के मार दूं? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुमने कहा था ना हाँ या ना में जवाब दो। अच्छा जी, मैं बताता हूँ, ये जो बड़ी भी है ना, इनका प्लान था कि आपकी बेटी को जला के मारते, और ये जो बड़े मुंह वाला है वो ये चाहता था किसी तरह उसके हाथ पैर तुड़वा दे ताकि जख्मी हालत में आ जाए, और आप उसको लाहौर बुलाएं और इलाज करवाएं, और ये उसी के चक्कर में फ्री की राइड ले लाहौर की। मजे आ रहे हैं इनके। किस कदर घटिया लोग हो तुम। मैं अब तुम तीनों को फांसी लगवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फांसी होगी इनको जरूर होगी, और एक नहीं 8 बार होगी, ताकि ऐसे लोग माशरे में इबरत की निशानी बन जाएं। देखें, इनकी सबसे पहले FIR कटवाएं ताकि शाम से पहले इनका काम हो जाए फांसी लटकाएं। ओ भाई अगर हमें फांसी हो जाएगी तो अगला एपिसोड तेरे बुलबुले का बाप बनाएगा यार।
भाई ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। देखो बात सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो कि फांसी सिर्फ एक को जो कि असल क्रिमिनल हो, तो एक काम करो, आपस में डिसाइड करो और मुझे बता दो, मैं उसी को लटकवाऊंगा। कैसा? एक काम करे, आप ना हमें 5 मिनट दे दे, हम अभी आपको बता देते हैं। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। अगर एक का नाम नहीं लिया तो फिर तुम तीनों लटकोगे, याद रखना। अभी सिद्दीकी साहब, जनाब आप क्यों खड़े हैं? आपने तो मुझे बुलाया। बैठे, तशरीफ रखे प्लीज। देखो भाई, तुम में से जिसने भी नीला को मारा है ना, वो कबूल कर ले, मैंने नहीं फांसी चढ़। महमूद साहब, मैं तो कहता हूँ मान ले यार, आप वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, जाने से पहले किसी के काम ही आ जाए। अरे मैं क्यों मान जाऊं भाई, तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कबूल करवा लेते? ये तो वैसे ही भूल जाती है। हम उन्हें कह देंगे कि इसने ना छिपकली समझ के उसको मार दिया है। अरे इसको फांसी भी नहीं होगी, सिर्फ थोड़ी बहुत सजा होगी जो ये काट लेगी। आप अपने सर इल्जाम ले लेना मुस्तकीम, मैं वादा करती हूँ आपके मरने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, बस छोटे छोटे हल्के फुल्के फेयर चला लूंगी। मुमताज, नहीं, मुमताज से नहीं चलाना, मुझे नान सिद्दीकी बहुत पसंद है। अरे अभी मुझे फांसी हुई नहीं है मोमो, बस कर दो अपनी प्लानिंग। तो यार जल्दी डिसाइड करें यार, वो शकील शकी हमारा जवाब लेने ही आता होगा। 5 मिनट का वक्त दिया था उसने। अरे आने दो उसे, सोच लिया है मैंने कि क्या कहना है। क्या? इधर आओ फिर बाबा। हाजी, तो क्या सोचा? कौन चढ़ा फांसी? पापा जी, पापा जी। पापा जी? वो कौन है पापा जी? खूबसूरत के पापा जी, और कौन? हाँ, क्योंकि खूबसूरत के मरने का फायदा सबसे ज्यादा इसके पापे की वो जो बीवी है करारी, उसको है ना। कौन करारी? अरे निराली भाई, निराली, उसी को सबसे ज्यादा फायदा, क्योंकि सबसे ज्यादा जायदाद उसी को मिलेगी। ओह, ये तो बिल्कुल नया पहलू है, बिल्कुल फिल्मों जैसा है। हाँ हाँ, और हमारे पापा जी तो निराली के इशारों पर नाचते हैं। कहाँ नाचते? मैंने तुमको कभी नाचते नहीं देखा। अरे नबील का मतलब है कि निराली जो कहती है सिद्दीकी सब कर गुजरते हैं। अरे ये करोड़ों की जायदाद की बात है। हाँ जी। हाँ, नसीम के मरने से तो हमें बड़ा नुकसान होगा। अब हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ पर हैं? हाँ भाई, खूबसूरत के जाने का नुकसान सबसे ज्यादा तो हमें है। अरे फायदा तो सिद्दीकी की बीवी का है। आप लोग छोड़े, मैं अभी जाके उसकी बीवी से पूछगछ करता हूँ। ओ भाई, पूछगछ करने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा? क्यों एपिसोड का बजट बढ़ा रहा है भाई? पापा जी से पूछगछ कर ले यार। तो ठीक है, चलो उस जालिम बाप को पकड़ते हैं। ओए सिद्दीकी, खड़े हो। मैंने बुलाया तुम्हें भाई। मैंने बुलाया, कुछ सवाल तुमसे भी होंगे। मैंने बुलाया का बच्चा। मुझसे क्यों भाई? क्यों का क्या मतलब? केस के लिए जरूरी है, बस इसलिए। अच्छा अच्छा, पूछो। मुझे इस बात का जवाब दे कि खूबसूरत आपकी और निराली की शादी से खुश थी कि नहीं? नहीं, खुश तो नहीं थी वो। अच्छा, और तुम्हारी बीवी जुर्म की दुनिया की बहुत पुरानी और बड़ी खिलाड़ी रह चुकी है। जी 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 तो इसका मतलब ये हुआ कि गुस्से में आके वो किसी का खून भी कर सकती थी। जी जी। मतलब कि अगर वो खून कर देती तो आप उसको बचाने के लिए मोहब्बत में मासूम लोगों पे ये इल्जाम थोप सकते थे कि नहीं? जी जी। देखा, आखिर असल गुनाहगार पकड़ा गया। अच्छा, कौन है? बताओ बताओ बताओ, तुम और कौन है? बताओ का बच्चा। मैं। हाँ, इसने अभी अभी हम सब के सामने अपना गुनाह कबूल किया है। अरे वो तो इसने करवाया मुझसे भाई। वेरी गुड भाई। है, हर मुजरम यही कहता है, बड़ा शातिर मुल्जिम है भाई। इसकी वजह से 3 मासूम बेगुनाह लोगों को भी फांसी हो जाती, बुलबुले बंद हो जाता। तो मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाता कि मेरी वजह से बुलबुले बंद हो गया। ओए मेरी बहू वापस कर, मैं तुझे छड़ना नहीं है। हमारी टेंशन न ले, मैं कल नहीं बहू ला दूंगा आपको। फिर ठीक है। ओए सिद्दीकी, चल थाने चल। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों चलूं? अरे खूबसूरत का फोन। हेलो, हाँ खूबसूरत बेटा। हाँ तुम पहुंच गई घर? शुक्र। मैं तुम्हारे घर पे हूँ, यहाँ पे। हाँ बस तुम आराम से रहो, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक। शर्म करो तुम लोग। वो वहां पहुंची है मेरे घर में, वो ट्रेन में गई है मेरी बच्ची बेचारी, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि जहाज में जाती। इससे क्या साबित हुआ पापा जी? कितना कम खर्चा भेजते हैं आप हमें। चलो जी, मसला सॉल्व हो गया, मैंने केस हल कर दिया। मेरी फीस तो दे। अबे तूने क्या किया है?
मेरी बेटी तो खुद घर आई है और तू तो मुझे जेल भेज रहा था, हैं? और तुम लोग कान खोल के सुन लो, मैं लाहौर जा रहा हूँ, तुम लोग को बाद में पूछूंगा मैं। रुकी ना, मैं अपना सामान भी ले आती हूँ। मेरा भी सामान तकरीबन पैक ही है। अब मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है। भाग में जाओ तुम लोग सब। अरे तुम लोग की वजह से मेरी बच्ची पहली दफा ट्रेन में सफर किया, उसने आधी रात को निकल के गई है घर से, समझ आई? अब मैं भी वापस जा रहा हूँ और वो यहाँ पलट के नहीं आएगी। एक छोटी कौड़ी तुम लोग को दे दूंगा, वो मेरे पास रहेगी वहां पे। पापा जी, पापा जी, चल यार चल, उस बार चल